दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में। जैसे कि आप सभी जानते हो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट हो या आपकी सर्विस हो, आप सारे के सारे उस पर मीडिया पे आप दिखा सकते हैं। मीडिया कहें तो आपका ब्लॉग हो सकता है, आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, उसके थ्रू आप प्रमोट करो कुछ भी चीज़, या जैसे कि कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। वैसे छोटा सा एक इंट्रो मैंने बता दिया। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, उनमें से एक तरीका है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बारे में अगर आपने सुना है, वो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। उसमें डायरेक्टली जैसे आप देखते हो, आप अपने मेल पे देखते होगे तो बहुत सारे ऐसे आपके मेल आते हैं कि जो भी आप ओपन करो तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ प्रोडक्ट्स आते हैं कि, और उसमें क्या बंदे क्या करते हैं, उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मतलब क्या करते हैं, वो उसका एक लिंक दे देते हैं जिससे अगर आप उसमें लॉगिन वगैरह करोगे या साइनअप वगैरह करोगे तो उसमें उनको अर्निंग हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। और इस वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको कोई लोगों को वो डिमांड होता है कि हमें उन लोगों का ईमेल चाहिए जो कि कंपनी के सीईओ हो या हेड हो, मतलब जो ऊपर की पोस्ट पे हो ना, वो जो कंपनी के ऑनर हो, वेबसाइट के ऑनर हो, उन्हीं का आपको ईमेल कैसे ढूंढना है, और वो आपको मैं सारा तरीका बताऊंगा इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल फ्री मेथड है, इसमें आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, एकदम कोई भी पैसा नहीं देना कहीं भी। ठीक है, सारे के सारे फ्री वाले मैं आपको बताऊंगा, और फ्री से बहुत सारे निकल जाते हैं यार। कोई सा भी नीच हो, आप सबसे पहले आपको नीच चूज़ कर लेना कि जैसे सपोज मेरे को SEO के ऊपर जितनी वेबसाइट आती हैं तो उनके जो हमें ऑनर हैं, उनका जो CEO है जिनने वेबसाइट बना रखी है, सबका आपको कैसे आपको ईमेल आईडी वगैरह मिलेगा। तो PC पे चलते, बिना टाइम वेस्ट करें तो चलते अपने PC पे। दोस्तों अभी मैंने स्प्रेडशीट खोल रखा है। ये एक गूगल का ही खुद का प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप एक्सेल वगैरह पे वर्क करते हैं, ये भी एक गूगल का ही है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें जैसी कोई भी डॉक्यूमेंट डालोगे, कोई भी डाटा डालोगे, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपके सर्वर पे, आपके ईमेल आईडी पे। ठीक है, तो ये खोने का डर नहीं होता। अगर एक्सेल पे करते हो तो वही ये PC में कहीं ना कहीं स्टोर होता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका PC ख़राब हो गया तो वो डाटा भी चला जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। देख लेना, आपको जिस पे डाटा कलेक्ट करना है उस पर आप रख सकते हो। अब देखो, अब हम इस पे डाटा क्या क्या चीज़ हम कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेट की, कौन सी डेट को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, वो तो नॉर्मली है, ऑप्शनल है। कंपनी का नेम डालेंगे इसमें कि किस कंपनी का नेम है। ठीक है, वेबसाइट उसका डालेंगे, और उसका नेम मतलब जो भी डेजिग्नेशन वाला हम पर्सन को रखेंगे, जो भी CEO होगा या हेड ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो भी टॉप लेवल का होगा जिसकी वेबसाइट होगी, हम उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उस वेबसाइट का, और उसका डेजिग्नेशन की वो क्या है, पर्सन CEO है या हेड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजर है, क्या है, वो उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल किसका, उस पर्सन का जो उसका ऑनर है। ठीक है, ध्यान रखना कोई अपना पर्सनल ईमेल नहीं डालता। इस वाले ईमेल में मैं उसका पर्सनल ईमेल निकाल के दिखाऊंगा आपको कि उसका ईमेल कैसे आप निकाल सकते हो, पर्सनल वाला। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का ईमेल तो इजीली आपको मिल ही जाएगा, वेबसाइट के जस्ट नीचे ही होता है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का, तो आपको ईमेल मिल ही जाएगा। तो इसको कैसे निकालते हो, उस पर्सन का नाम और उसका ईमेल आईडी, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक नीचे ढूंढ लेना है कि आपको किसके ऊपर निकालना है। सपोज जैसे मैं SEO कंपनीज एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, आप कोई से भी नीच पे बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग, ये किसी भी के ऊपर आपको निकालना है तो वो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे सर्च करना, और बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। ठीक है, इनमें से कोई सी वेबसाइट खोल लेना जिसका आपको निकालना है। आपको तो आपके कन्वर्जन से मतलब है ना, तो आप इसका वेबसाइट का कोई सा भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट खोल रखी है। ठीक है, और इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप इसको नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस का कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, तो आप सिंपली यहाँ से देखो नीचे में ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस का, इनका फ़ोन नंबर वगैरह आप ले सकते हो। ये एग्जैक्टली अभी वेबसाइट की होती है, तो वेबसाइट से हमें अभी कोई मतलब नहीं, हमें इसके ऑनर को पता करना है कि इसका ऑनर कौन है। ठीक है, उसके लिए आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हो। ये अभी साइड में आपका खुला है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का, क्लियरबिट नाम करके, देखो कुछ इसका ऑप्शन है, ऐसा कुछ लोगो है। सिंपल आप गूगल पे लिख देना कि क्लियरबिट, आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है और अपने जीमेल आईडी से, वही जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, साइड में जैसे आप इसको रिफ्रेश कर दोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दिया। और आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका लिंक्डइन एक तरीके से जैसे आप फेसबुक चलाते हो, सेम वैसा ही ये भी है लिंक्डइन। आपको सिंपल अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, बस इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फेसबुक अगर आपने चलाया है तो ये सेम टू सेम समझ लो वैसा ही है। तो आपको सिंपल इस पर अकाउंट बना लेना है एक। ठीक है, ये भी चीज़ हो गया एक।
अब आपका ये वेबसाइट जैसे मैंने खोल लिया ये, अब इसके हमें ऑनर को पता करना है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है। पहला स्टेप ये करना कि आप लिंक्डइन पे जाना। जैसे आप कोई वेबसाइट में दिया होता है लिंक्डइन का ऑप्शन, कोई वेबसाइट में नहीं दिया होता है, तो मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगा। जैसे इसमें दे रखा है तो आपको सिंपल लिंक्डइन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया इसको, या तो राइट क्लिक करके आप कर सकते हो ओपन इन न्यू टैब, या तो कंट्रोल दबा करके आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली नए टैब में खुल जाता है। तो ये खुलने के बाद आप सिंपल देख सकते हो यहाँ पे इसका कंपनी का नेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके अबाउट में जाओगे तो अबाउट में देख सकते हो, अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं दे रखा है कि ये कौन है। पीपल्स में जाके देखते हैं, पीपल्स में भी नहीं दे रखा है, ये पीपल्स नहीं दे रखा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखा तो चलेगा। अब सिंपल क्या करना है, आप इस वाली वेबसाइट का जो ये भी डोमेन है, ये जो भी वेबसाइट का नेम है इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना आप। अब आपका जो ईमेल आईडी है जो मैंने आपको बताया था, और ये क्लियरबिट में आपको 100 मिलेगा सर्च करने के लिए, ठीक है। इसको कैसे बढ़ाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सिंपल आपको आपने कॉपी कर लिया, यहाँ पे फाइंड ईमेल पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे फाइंड कंपनी है, इस पर आपको वो डोमेन पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अभी आपको देखो ये वाला स्लैश है ना, इसको हटा देना है, और आगे का जो भी होता है www और डॉट से, यानी डॉट को लेते हुए आपको पहले के सारा हटा देना। अब देखो कंपनी का नेम हो गया, और डॉट जो भी एक्सटेंशन है वो आपको रखना है, ठीक है। आप सिंपल एंटर करोगे उस कंपनी के जो लोग होंगे सबका नाम आ जाएगा। और जैसे कि ये देखो आशीष चांदा करके है, फाउंडर है ये, बाकी और भी इनके एम्प्लॉय वगैरह जो भी होंगे सबका आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा। यहाँ पे फाउंडर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ फाउंडर का नाम है ये, ठीक है, और ये इसका ईमेल आईडी है। तो यहाँ से मैं इसका नाम जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, और हम अपने इस डाटा में जैसे नेम है तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। डेजिग्नेशन क्या था, ये फाउंडर था। अब अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, ये हो गया फाउंडर। अब इनका ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी भी हमने निकाला था, ये रहा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी को भी यहाँ से मैं सिंपल कॉपी करके, अब ये हमारा कहाँ है, एक स्प्रेडशीट ये रहा, आप सिंपली इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो ज़रूरत थी मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, उसका नेम पता लग गया, उसका फाउंडर पता लग गया इस वेबसाइट का, और इसका ईमेल। वेबसाइट भी मैं इसमें कर ही देता हूँ, वेबसाइट पे इसको कॉपी करके हम इसको यहाँ पे वेबसाइट को भी हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंपनी नेम आपको यहाँ लिंक्डइन से मैंने आपको बताया था, ये है इसका कंपनी नेम, तो इसको भी कॉपी करके यहाँ से कंपनी नेम भी पता लग गया। आप डेट अपने हिसाब से लिख ही लेना, कंपनी नेम, वेबसाइट ने, और उसका जो मेन पर्सन है जिसने उसको फाउंड करा है, फाउंडर का नेम आ गया, ये फाउंडर है। इसका डेजिग्नेशन बता दिया हमने कि फाउंडर है, इसका ईमेल आईडी, और ये कंपनी ईमेल आईडी तो वो हो जाएगी इसके वेबसाइट की, अगर आपको मिलती है। यहाँ पे नीचे आप कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट अस, ये रहा देखो कॉन्टैक्ट अस, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो शायद इसका ईमेल आईडी दे रखा होगा, जैसे कि कहीं देख लो, ये रहा HR करके है। और बहुत सारी ईमेल आईडी अलग अलग भी है। इंडिया का ऑफिस है तो इंडिया से आपको कॉन्टैक्ट करना, तो इंडिया का कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो देखो आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी है, कंपनी नेम, वेबसाइट, और उसका कौन ऑनर है जो भी है फाउंडर, उसका नाम, और ईमेल आईडी और कंपनी नेम। चलो एक और वेबसाइट का मैं आपको वेबसाइट का दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इस वाले वेबसाइट का देखते हैं। इसका नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ये कंपनी का जो खुद का होता है, इस वाले कंपनी का यहाँ पे ईमेल आईडी है, ये तो सिंपल देखो आपको मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा। अगर लिंक्डइन पे एक बार चेक करते हैं, इसका फाउंडर पता लग जाता है तो ठीक है। लिंक्डइन हमने खोल लिया, तो ये रहा लिंक्डइन, इसका फाउंडर वगैरह कोई है नीचे नहीं दे रखा। तो अबाउट में जाते हैं एक बार, कॉन्टैक्ट तो आपको मिल गया, ये रहा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कहाँ पे है ये भी पता लग गया, हेडक्वार्टर कहाँ है, द्वारका दिल्ली में, और इसका पोस्ट वगैरह देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता लग रहा तो कोई बात नहीं, अब हमको वैसे क्लियरबिट से एक बार चेक करेंगे। तो इसका वेबसाइट का जो भी हमारा था लास्ट का एक्सटेंशन, और ये आपको सिंपल कॉपी कर लेना है। अब वापस से ईमेल में आते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, ये फाइंड कंपनी पे आ जाना, वापस से इसको पेस्ट करेंगे, और इसका देखो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, और ये डॉट्स से पहले वाला सारा क्लियर कर देता हूँ, यानी डॉट भी क्लियर करना है। और इसके बाद एंटर करूँगा तो इस वेबसाइट का जो भी होगा, देखो एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर का नाम आ गया है सुरेंद्र सिंह करके, इसको भी हम कॉपी, और यहाँ पे इसका नेम था वो हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका ईमेल आईडी था, ये भी कॉपी करके हम इसको यहाँ पे ये ईमेल आईडी को भी पेस्ट कर देते हैं। ये कौन था, डायरेक्टर था, ये डायरेक्टर हो गया। और इस कंपनी का जो भी ईमेल आईडी था, कंपनी का तो नॉर्मल ये रहा, आप सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, और कंपनी का तो मिल ही जाता, बहुत आसान रहता है। तो
आपको मेन चीज़ जो ज़रूरत है कि कंपनी का ऑनर कौन है वो पता लगाना था, डायरेक्टर वगैरह जो भी ऊपर पोस्ट के होते हैं उनका, और उसका वो कौन है ये भी पता लगाना था कंपनी के, और ईमेल आईडी था। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। क्लियरबिट के थ्रू आप कर सकते हो और लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो। लिंक्डइन में कभी कभी क्या होता है, काफ़ी लोग दिए होते हैं, तो सिंपल आपको ईजिली मिल जाएगा। और भी दोस्तों इसके फ्री तरीके हैं, तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको पता लग जाएगा। एक चीज़ और जाते जाते बता दूं, ये जैसे कि क्लियरबिट में आपको जब इसे वो करोगे, आप लॉगिन करोगे अपने ईमेल आईडी से, तो ये आपको 100 सर्चेस फ्री देगा। अभी मेरे 260 कैसे हैं मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। तो ये 100 सर्चेस फ्री देगा, तो आप सिंपली 100 को ही आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट को, उसके बाद आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और तरीका है ये इनवाइट का। इनवाइट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो अब आपको किसी लोग को नहीं देना, कुछ भी आप चीज़ इसमें टाइप कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। अपने आप ही जैसे करोगे तो कभी कभी देख, अरे कहाँ गया ये इन्वाइट पे, तो ये रहा, देखो W डाला 2 बार तो ये कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखो 2 पर्सन को यानी 20 क्रेडिट हो जाएगा, यानी 2 लोग को करूँगा, 1 लोग को करूँगा तो 10 क्रेडिट मिलता है, तो 10 वेबसाइट को सर्च कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे ना कुछ भी करके आप सिंपल से इनको यहाँ पे सेंड कर दोगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ना दोबारा से रिफ्रेश करोगे, यानी एक और बंद करके चालू करोगे इसको। देखो मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये बढ़ जाएगा। जैसे आप इसको देखो 278 हो गया, 20 बढ़ गए। तो इसी हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। यहाँ इनवाइट पे क्लिक करना, अब कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करना, अगर उस नाम का कुछ ऑप्शन आ रहा होगा तो आप सिंपल उनको भेज देना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी और भी चीज़ें आप लिख करके सीधा सेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी 278 से। अभी देखना इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये बढ़ जाएंगे कुछ ना कुछ, तो देखो 288 हो गया। तो इसी तरीके से आप इसमें और भी अपना बढ़ा सकते हो सर्चेज। तो आप अनलिमिटेड सर्च वगैरह कर सकते हो, ठीक है। क्लियरबिट से आप इसके डाटा को निकाल सकते हो। अगर और भी तरीके बहुत सारे हैं अभी, ठीक है। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।